मैं इस वक्त रामपुर के कोठी खास बाग में हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये जो कोठी आपको दिख रही है दरअसल रामपुर के नवाबों की एक कोठी है। जब भी हम रामपुर आते हैं, रामपुर की सियासत की बात होती है तो यहाँ के नवाब खानदान की बात होना लाजमी है, क्योंकि आज़ादी के बाद से देश की सियासत में, रामपुर की सियासत में खास तौर पर उनका दखल रहा है। नवाब घराने से यहाँ पर मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, मौजूदा नवाब जो है नावेद मियां, वो कांग्रेस के नेता है, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये फैसला उन्होंने क्यों लिया। यानी आकाश को ताकत मिल रही है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्योंकि रामपुर का नवाब परिवार और आजम के सबसे बड़े सियासी दुश्मन नावेद मियां ने भाजपा के आकाश सक्सेना को खुला समर्थन दे दिया है। तो रामपुर में हम मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ नवाब काजिम अली खान साहब, नावेद मियां हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब कैसे हैं आप? शुक्रिया। जी, आप ये बताइए कि रामपुर का जो चुनाव है, जो उपचुनाव है, किस तरह से चल रहा है अभी? क्या कहना है आपका? मेरे ख्याल से जब से ये चुनाव इसका अनाउंसमेंट हुआ तब से तो हम क्लियर कट चुनाव था, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात ही नहीं है जी। क्योंकि जिन कारणों से ये चुनाव हो रहा है वो भी स्पष्ट हैं और हार जीत भी सामने से ही लग रही है जी कि किसका पाला भारी रहेगा। तो ये तो एक बहुत क्लियर कट केस है। काजिम अली खान साहब, एक बात बताइए, आपने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, आप विधायक भी रहे, मंत्री रहे कई मर्तबा, और आपने बीजेपी को समर्थन कर दिया। देखिए ऐसा है, मेरी राजनीति जब से शुरू हुई है जी, यहाँ रामपुर में जो समीकरण रहे राजनीति के, जो परसेप्शन आप लोगों का है, क्योंकि आप रामपुर में हैं नहीं जी, और जो रामपुर की हकीकत है वो बिल्कुल अलग है जी हम घोर विरोधी रहे आजम और उसके परिवार जी। और देखिए विरोध तो राजनीतिक स्तर से होता ही है। कई पार्टियां होती हैं, कई पार्टियों की अपनी अपनी नीति होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है और उसमें राइवलरीज होती हैं, लेकिन कोई भी विरोध पर्सनल नहीं होता है जी, क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में आज आप मेरे साथ हैं, कल नहीं होंगे। बिल्कुल। जो मेरे साथ नहीं है कल वो मेरे साथ होगा, तो कभी पर्सनल एनिमोसिटी नहीं होती है जी, कभी भी नहीं होती है जी। लेकिन आजम ने पूरी कोशिश की अपने पूरे करियर में कि सबको पर्सनली उसको नुकसान पहुंचाओ, किसी का घर तोड़ो, किसी पे मुकदमे लिखवाओ, किसी को जेल भेजो, उसने हमेशा ये किया। आज जिस जगह आप खड़े हुए हैं जी, आजम जब मिनिस्टर था तो वो ये सारी दीवारें तोड़ना चाह रहा था। मैंने लीगली एक्शन लेके अपने आप को तो बचा लिया, लेकिन जो आम इंसान है, जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास ताकत नहीं, वो अपने आप को कैसे बचा? पर तो इतनी नफरत क्यों आपको? जो अब ये लड़ाई ऐसी तब्दील, वो इनसिक्योरिटी, अदावत जो है, मतलब हाँ, सियासी अदावत से ज्यादा व्यक्तिगत। एक आदमी का नेचर होता है, उसकी फितरत होती है, वो शुरू से इनसिक्योर रहा, क्योंकि वो रामपुर का है नहीं। रामपुर एक रियासत भी रही, रामपुर का एक वजूद हिंदुस्तान में भी रहा और आज भी है कई चीज़ों में। तो और उसको हमेशा ये इनसिक्योरिटी रही कि वो ऐसे परिवार में पैदा नहीं हुआ, वो ऐसे ज़िले में या ऐसी रियासत में पैदा नहीं हुआ। तो उसकी जो फितरत थी कि सबको ख़त्म कर दो, हिस्ट्री जो इतिहास है वो मिटा दो, बिल्डिंग तोड़ दो, सड़कों के नाम बदल दो, हर चीज़। जो ये हमारा इतना बड़ा किला है जो एक हेरिटेज है, नेशनल हेरिटेज है जी, इसने कलेक्टर को लेटर लिखा कि इसको तोड़ो, और कारण मालूम है क्या बताया? इससे शहर की धूप रुकती है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।